कहानी सुना दो ना माँ। कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ मुझे। ठीक है बेटी, कहानी सुनाती हूँ तुझे चिड़िया की। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। चिड़िया ने वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले अपना घोंसला बना लिया। सभी पक्षी अपना घोंसला बनाने में लगे हुए थे, लेकिन चिड़िया ने सबसे पहले घोंसला बना लिया था। तभी चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से कहा कि माँ माँ, अब तो हमारा घोंसला दूसरे पक्षी उसे पहले बन गया है। अब आप हमें अकेले छोड़कर ना जाया करें। चिड़िया बोली, बेटा घर तो बन गया है, मगर वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले पहले हमें अनाज भी इकट्ठा करना होगा। चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे जंगल अनाज इकट्ठा करने के लिए जाती थी। कबूतर, कबूतरी, अन्य सभी छोटे बड़े पक्षी भी वर्षा ऋतु से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर रहे थे, मगर वहीं कौआ और उसकी पत्नी आराम से सोते रहते थे। कौआ अपनी पत्नी को रोज़ कहता कि जल्दी उठा करो ताकि अनाज इकट्ठा कर सकें। कौए की पत्नी रोज़ नए नए बहाने बनाती और जंगल अनाज इकट्ठा करने के लिए नहीं जाती। कौआ जो अनाज लाता उसे दोनों खा लेते और इकट्ठा कुछ नहीं कर पाते। देखते देखते वर्षा ऋतु आ गई। कौए ने अपनी पत्नी को कहा कि हमने तो अनाज भी इकट्ठा नहीं करा और हमने तो अभी घर भी नहीं बनाया, अब हम वर्षा ऋतु में क्या करेंगे। कौए की पत्नी ने कहा कि आप चिंता न करें पतिदेव, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। आप मुझे ये बताएं कि जंगल में सबसे भोला पक्षी कौन है। कौए ने बताया कि चिड़िया। कौए की पत्नी ने कहा कि मैं एक पत्र लिखती हूँ, आप उस पत्र को चिड़िया को दे आओ और चिड़िया से कहना कि यह पत्र डाकिये ने दिया है। कौए ने ऐसा ही किया। कौए ने वह पत्र चिड़िया को दिया। चिड़िया ने पत्र को पढ़ा और अपने बच्चों से कहा कि यह पत्र तुम्हारी नानी का है, उनकी तबीयत खराब है, वह अंतिम सांसें ले रही हैं और हमें जल्दी ही उनसे मिलने दूसरे जंगल जाना होगा। चिड़िया बच्चों को लेकर जैसे ही घर से निकली, कौआ और उसकी पत्नी ने चिड़िया के घर पर कब्जा कर लिया। चिड़िया अपनी माँ के पास पहुँची। चिड़िया की माँ की तबीयत तो बिल्कुल सही थी। चिड़िया की माँ ने कहा कि बेटी, तुम इतनी रात को क्यों आई हो, सब ठीक तो है ना। चिड़िया ने अपनी माँ को बताया कि उसे किस प्रकार एक पत्र मिला था। चिड़िया की माँ ने कहा कि तुमसे किसी ने मजाक किया होगा, अब आई हो तो थोड़े दिन रुक जाओ। मेरा भी बच्चों से मिलने का बहुत मन करता था, मगर मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ तो दूसरे जंगल नहीं जा पाती। चिड़िया थोड़े दिन के लिए वहीं रुक गई। थोड़े दिनों बाद जब चिड़िया अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि कौआ और उसकी पत्नी उसके घर पर आराम से सो रहे थे। चिड़िया ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। कौआ और उसकी पत्नी चिड़िया से लड़ाई करने लगे और चिड़िया और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। चिड़िया रोने लगी। रोती रोती वह कबूतर और कबूतरी के पास पहुंची और उनको सारी बात बताई। उसने कबूतरी से कहा कि बहन, थोड़े दिन के लिए तुम मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो, मैं नया घर बना लेती हूँ। कबूतर ने कहा कि चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी घर बनाने में और अनाज इकट्ठा करने में मदद करेंगे। थोड़े ही दिनों में चिड़िया का नया घर बन गया और वर्षा ऋतु के लिए अनाज भी इकट्ठा हो गया। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों को पत्तों को तोड़कर छाता बना रहे थे, ताकि वह अपने घर पर लगा सके और अपने घर को सुरक्षित कर सके। मगर कौआ और उसकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। शीघ्र ही उनका घर टूट गया। दोनों सभी से मदद मांगने के लिए घर घर गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के साथ धोखा किया था।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।